हेलो स्टूडेंट्स। आज एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे लॉगरिथमिक मीन एरिया फॉर हॉलो सिलेंडर की। इसके बाद हम हॉलो स्फीयर की भी इसी वीडियो में बात करेंगे कि लॉगरिथमिक मीन एरिया हॉलो सिलेंडर और हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है। बट एक सबसे बड़ा प्रश्न कि यहाँ पर हम लोगों ने बॉल या फिर रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए लॉगरिथमिक मीन एरिया क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्यों हमने सिर्फ स्फीयर और सिलेंडर के लिए ही लॉगरिथमिक मीन एरिया निकालते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं जिसको जान लेना बहुत आवश्यक है। कभी कभी स्मॉल मीन्स छोटे नंबर पे भी क्वेश्चन आ जाता है व्हाई वी आर यूजिंग द लॉगरिथमिक मीन एरिया फॉर द सिलेंडर एंड द स्फीयर एज नॉट इन केस ऑफ द प्लेन वॉल। यस, सो द सिंपल आंसर इज दैट कि इन केस ऑफ सिलेंडर एंड द स्फीयर जो सरफेस एरिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो सरफेस एरिया होता है वो वेरी करता है विद द रेडियस। रेडियस के साथ सरफेस एरिया वेरी करता है, तो वो एक बहुत ही एक्यूरेट एरिया नहीं दे पाता है जो लॉगरिथमिक मीन एरिया दे देता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, इन केस ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर जो हीट ट्रांसफर होता है वो लीनियर नहीं होता है, जबकि प्लेन बॉल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, वहां पर लीनियर होता है। तो यहाँ पे जब नॉन लीनियर हीट ट्रांसफर होगा तो वो सरफेस एरिया के साथ चेंज होता रहेगा। तो लॉगरिथमिक मीन एरिया उस चेंज होने के साथ, मीन्स उस रेडियस के चेंज होने के साथ एक एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट देन टू द नॉर्मल एरिया आपको हीट जो हीट ट्रांसफर है वो कैलकुलेट कराता है। और तीसरी चीज उसी में से जुड़ा हुआ है कि जो लॉगरिथमिक मीन एरिया है वो नॉर्मल एरिया के कंपैरिजन में हर तरह की रेडियस पे फिट हो जाता है। जहां पर भी रेडियस वेरी होगी तो हम उसको यूज करना काफी आसान है इन केस ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर। तो देयर आर थ्री रीजन। सबसे पहला रीजन ये है कि जो सरफेस एरिया है वो वेरी करता है, मींस वेरिएबल सरफेस एरिया है, इसलिए लॉगरिथमिक मीन एरिया यूज कर रहे हैं। दूसरा, नॉन लीनियर हीट ट्रांसफर है, इसलिए लॉगरिथमिक मीन एरिया यूज कर रहे हैं। और तीसरा, मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन देता है, इसलिए हम लॉगरिथमिक मीन एरिया इन केस ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉगरिथमिक मीन एरिया हॉलो सिलेंडर के लिए क्या है। तो देखो करते कैसे हैं उसका, ये हमने एक फिगर बनाया है जो आपके सामने हॉलो सिलेंडर का फिगर है। और इस हॉलो सिलेंडर में इंटरनल रेडियस हमने R1 मानी है, एक्सटर्नल रेडियस हमने R2 मानी है। तो जो थिकनेस आएगी इसकी वो क्या होगी, R2 माइनस R1। एक एक स्टेप यार सुनो, सब कुछ क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, R2 माइनस R1 आ गया। अब इस थिकनेस को हमने एक प्लेन वॉल से रिप्लेस किया, और प्लेन वॉल में यहाँ पर थिकनेस बराबर हमने कर दी इसकी थिकनेस के R2 माइनस R1। तो जो इसका एरिया होगा इस प्लेन वॉल की थिकनेस का, उसको हमने इक्विवेलेंट माना इसके एरिया के। ध्यान से सुनिए एक एक बार। जब हमने उसके इक्विवेलेंट माना तो हम ये भी कंसीडर करेंगे कि जो हीट ट्रांसफर सिलेंडर के केस में है वही हीट ट्रांसफर प्लेन वॉल के केस में होगा। ये इसका बेसिस या रेफरेंस कह सकते हैं जहां से हम लॉगरिथमिक मीन एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि हीट कंडक्शन किसके लिए, सिलेंडर के लिए, तो हमने हीट कंडक्शन आपको सिलेंडर के लिए बहुत ही सिंपल वे में कैलकुलेट कराया है, और वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस। पहले लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 लिया, वो भी वही होगा T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 अपॉन R1 2 पाई के L। ये सिलेंडर के लिए हो गया। और प्लेन वॉल के लिए देखते हैं, किसके लिए, वॉल के लिए, जो हमने वॉल कंसीडर की है, तो इसकी इक्विवेलेंट एरिया के लिए वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है T1 माइनस T2 अपॉन क्या होगा, L की जगह देखिए ये होती थिकनेस L की जगह R2 माइनस R1 अपॉन के इनटू हमने जो एरिया लिया है वो एरिया इक्विवेलेंट एरिया लिया है कि इसके बराबर होगा, वही हमको कैलकुलेट करना है लॉगरिथमिक मीन एरिया। तो अब हमने जो हीट ट्रांसफर कंसीडर किया वो यही किया है कि प्लेन वॉल और इस सिलेंडर से जो हीट ट्रांसफर होगा वो सेम होगा, तो हम इक्विवेलेंट एरिया AM को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q सिलेंडर इक्वल्स टू Q वॉल या प्लेन वॉल क्या है, देखें T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई के L इक्वल्स टू, यहाँ पे भी T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन के AM। यहां से अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। बाकी चीजें हम 2 पाई के L को ऊपर ले गए, अपॉन आया ln R2 अपॉन R1, और यहाँ पर के AM अपॉन R2 माइनस R1। यहाँ से के थर्मल कंडक्टिविटी को कैंसिल किया, और AM को अगर लिखा तो AM क्या आएगा, 2 पाई L इंटू
R2 माइनस R1 अपॉन ln R2 अपॉन R1। फिर हम इसको यहां पे लिखते हैं am इक्वल्स टू, अगर हम 2 पाई एल का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो आएगा 2 पाई एल R2 माइनस 2 पाई एल R1 अपॉन ln, ऊपर और नीचे इसमें हम 2 पाई एल का मल्टीप्लीकेशन कर दें, 2 पाई एल R2 अपॉन 2 पाई एल R1। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो am की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई r मीन्स 2 पाई r और इंटू एल का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सिलेंडर का एरिया निकल आता है। तो अगर R2 है तो आउटर एरिया यानी कि ए वो कह दें या ए नॉट, माइनस R1 है तो इनर एरिया ए आई अपॉन ln ए outer upon a inner. This one is the calculation for equivalent area या log mean area for the hollow cylinder। यहाँ पे ln का टर्म आता है इसलिए हम इसको लॉगरिथमिक मीन एरिया भी बोल देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉगरिथमिक मीन एरिया फॉर हॉलो सिलेंडर। हमने आपको ये बताया कि क्यों लॉगरिथमिक मीन एरिया यूज करते हैं और ये एक्सप्रेशन कैसे हमने निकाला है। इस वाली सिलेंडर की थिकनेस को हम एक वॉल की थिकनेस से रिप्लेस करते हैं और ये मानते हैं कि जो सिलेंडर में हीट ट्रांसफर हो रहा है वो प्लेन वॉल के इक्वल होगा। इसी बेसिस को लेके हम जितना हीट कंडक्शन यहाँ पे, जितना हीट ट्रांसफर कंडक्शन फ्लो यहाँ पे है, दोनों को इक्वल करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसी एरिया को इक्विवेलेंट कंसीडर किया है सिलेंडर के, तो हमने ए एम इसको लिया है, दैट इज द मीन एरिया और यही फाइनल एक्सप्रेशन आया ए नॉट माइनस ए आई अपॉन एल एन ए नॉट माइनस। आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे हॉलो स्फीयर के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा लॉगरिथमिक मीन एरिया हॉलो सिलेंडर के लिए। अब हम उसी टॉपिक को कैलकुलेट करेंगे हॉलो स्फीयर के लिए, मींस वी हैव टू कैलकुलेट द लॉगरिथमिक मीन एरिया फॉर द hollow sphere and the concept for calculating the logarithmic mean area for the hollow sphere is likely to similar to be the logarithmic mean area जो हमने सिलेंडर के लिए कैलकुलेट किया है। क्या कैलकुलेट किया था हमने, क्या माना था, जैसे यहाँ पर अब हम इसको स्फीयर माने तो स्फीयर की आउटर रेडियस R2 और इनर रेडियस को R1 मानते हैं और दोनों का जो डिफरेंस है R2 माइनस R1 वो इसकी एज अ थिकनेस लेते हैं और इसी थिकनेस को हम मानते हैं कि ये एक प्लेन वॉल की थिकनेस है R2 माइनस R1। तो और जो इसका एरिया होगा इक्विवेलेंट एरिया मानते हैं उसके हम हॉलो स्फीयर के, और इसी इक्विवेलेंट एरिया के बेसिस पे हम ये भी मानते हैं कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इस स्फीयर और इस प्लेन वॉल का वो सेम होगा। तो अगर हम सेम हीट ट्रांसफर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हॉलो स्फीयर के लिए जो हीट कंडक्शन इक्वेशन होती है वो क्या आई थी, जिसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसी को रेफरेंस लेते हुए हम क्यू स्फीयर इक्वल्स टू आया था T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 4 पाई के R1 R2। और दूसरा क्या है, प्लेन वॉल के लिए अगर हम ले हीट ट्रांसफर तो क्या होता है T1 माइनस T2 अपॉन L होता है, L की जगह हम क्या लेंगे R2 माइनस R1 अपॉन K इंटू मीन एरिया AM। जो एरिया को इस प्रकार सेलेक्ट किया गया कि जो हीट ट्रांसफर है वो इससे और प्लेन वॉल से सेम हो, तो हम क्या लिखेंगे Q जो स्फीयर है वही हॉलो स्फीयर है इक्वल्स टू Q वॉल के बराबर। क्या लिखा हमने T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन K इंटू AM। यहां से आप देख सकते हैं ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, K से K कैंसिल। तो अगर हम लिखें AM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 पाई R1 R2। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो AM का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई R1 R2 का भी स्क्वायर हो गया। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं AM का स्क्वायर इक्वल्स टू एक बार लिख दें 4 पाई R1 का स्क्वायर और एक बार लिख दें 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई R1 आपका इंटरनल जो एरिया होगा वो हो जाएगा यानी कि AI और इंटू 4 पाई R2 ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल, ये हो गया आउटर एरिया। अगर हम AM की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी अंडर रूट AI into A naught। This one is the mean area for the
हॉलो स्फेयर। तो ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रखना है कि हमें इस हॉलो स्फेयर से जो हीट ट्रांसफर है वो इतना इक्विवेलेंट एरिया कंसीडर करना है कि दोनों का मींस हॉलो स्फेयर और प्लेन वॉल दोनों का हीट जो ट्रांसफर है वो इक्वल आ जाए। तो वो इक्विवेलेंट एरिया हमें ऐसा सिलेक्ट करना होगा जो इसके इक्वल होगा। तो इसमें ये था, लेकिन एक छोटी सी चीज जो मेरे दिमाग में भी रहती थी कभी कि भाई इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो हॉलो सिलेंडर था। हॉलो सिलेंडर में जो लॉगरिथमिक मीन एरिया आया था उसमें लॉग का टर्म आता था, बट यहाँ भी नाम है लॉगरिथमिक मीन एरिया फॉर द होलो स्फीयर, लेकिन क्या यहाँ पर कहीं लॉग का टर्म है? लॉग का मींस कोई ऐसा नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल भी लॉग कहीं पे आ रहा है, उसमें एलन आ रहा था, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी नाम है लॉगरिथमिक मीन एरिया। क्योंकि देखिए इसका सिर्फ एक जो रीजन कह सकते हैं कि सिलेंडर और स्फीयर दोनों ही एक ऐसी बॉडी है जिसमें हीट ट्रांसफर हो या सरफेस एरिया हो वो रेडियस के साथ वेरी करता है, और लॉगरिथमिक मीन एरिया एक ऐसा एरिया है जो एक लगभग एक्यूरेट आंसर देता है बट फॉर द सिलेंडर। लेकिन यहाँ पर एज अ रेफरेंस की भाई वो सिलेंडर है और स्फीयर है तो उसको भी वही नाम दे दिया गया है, जबकि हम अगर कहें तो ये मीन एरिया होगा स्फीयर के लिए। आपके में मीन एरिया लिख करके आ जाए, लॉगरिथमिक मीन एरिया लिख के आ जाए स्फीयर के लिए, तो आपको यही कैलकुलेट करना है। तो हमने इस वीडियो में दोनों चीजें कवर की, एक हॉलो सिलेंडर और एक हॉलो स्फीयर। साथ में आपको ये भी बताया कि क्यों हम यहाँ पे स्फीयर और सिलेंडर के केस में लॉगरिथमिक मीन एरिया लेते हैं जैसे प्लेन बॉल में नॉर्मल एरिया लेते हैं। तो दिस इज फॉर यू एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल थिकनेस या क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की, और फिर इसके लगभग फर्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक समाप्ति की ओर है, फिर हम फिन्स पे चलेंगे और बहुत ही जल्दी एचएमटी को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए, अपने कमेंट करके यहाँ मोटिवेशन देते रहिए ताकि वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिले, तो आपके पास नए नए वीडियो तुरंत आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।